हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का टॉपिक देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और दोनों का डेरिवेशन देखेंगे विद कंसेप्ट, किस तरीके से हम उसको डिराइव करते हैं। रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का भी, समझ के करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। अब ध्यान से ये सोचो कि ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है, हमारी 3 साइड होती हैं, तो उन तीनों साइड को लेके चलेंगे हम। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में लेते हैं तो वो दोनों साइड्स टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बात हो गई। उसके बाद क्या कहा है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन दोनों साइड्स का, वो क्या करेगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और जो थर्ड साइड होगी उसको हमें अपोजिट ऑर्डर में लेना है। अब ये ऑर्डर से मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। अभी यहां पे इसका जो फिगर ड्रॉ करेंगे हम, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मान लो हमारे पास एक साइड ये है ट्रायंगल की, ये हो गई हमारी ए साइड। यहां पे इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लो हमारा क्या है, ए वेक्टर, और ये हो गई हमारी एक साइड हो गई ट्रायंगल की। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड ट्रायंगल की ड्रॉ करनी है। उसको क्या करते हैं, हम इसके ऊपर इंक्लाइन कर लेते हैं। ये मान लो हो गई हमारी दूसरी साइड। अब देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो ये टेल हो गई, ये हेड हो गया ए वेक्टर, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ट्रायंगल की टू साइड्स को, और दोनों सेम ऑर्डर के अंदर हैं। ऑर्डर मतलब देखो, इसका हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट है, तो मतलब एक सिंगल ऑर्डर के अंदर ये दोनों लिए गए हैं। समझ में आ गई यहां तक बात। दूसरी चीज क्या कही है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, और वो जो है अपोजिट ऑर्डर में है। तो देखो यहां पे हेड से हेड कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये साइड जो है अपोजिट ऑर्डर के अंदर है, और रिजल्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। समझ में आई बात, यहां तक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा फिगर। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार। इसको हम पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। अब हमने क्या किया, ओपी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, और क्यू से हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे देते हैं हम एन, ठीक है। अब यहां पे जो है एंगल हमारा, ये जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो ये थीटा एंगल पे क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड। दोनों के साथ क्या बना हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना हुआ है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि हमने क्या कुछ मानना है यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट टू वेक्टर ए एंड बी inclined at an angle theta degree, at an angle theta degree, theta, representing two sides of triangle, two sides of triangle। देखो मैंने क्या बताया था कि ए और बी हमारी क्या है, दो साइड्स को ट्रायंगल की रिप्रेजेंट कर रही है, और इनके बीच में एंगल कितना है हमारा, थीटा डिग्री। क्लियर हो गया यहां तक। आर क्या है यहां पे, रिजल्टेंट। तो यहां पे क्या लिख देंगे, आर इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एक्ट एज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, बस ये चीज लिखनी है। समझ में आ गई बात। अब एग्जामिनर को भी पता लग जाए कि आपने ये जो ड्रॉ किया है वो है क्या। ए और बी हमारी दो साइड्स हो गई ट्रायंगल की, और आर क्या है, रिजल्टेंट है जो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन के अंदर हमें मेनली निकालना क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एक डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट आर है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर
कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। ये आर जो है, ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, ओ एन क्यू, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे बना हुआ है, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू के अंदर क्यू एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो यहां पे लिख भी देंगे ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ओपी को हमने एक्सटेंड करके यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ एन क्यू के अंदर, ओ एन क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब ओ एन देखो हमारा किसके इक्वल है, ओपी प्लस पी एन के, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं बिल्कुल, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन कितना है हमारा, ओपी प्लस में पी एन इसका स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। अब ध्यान से ये देखो, ओ क्यू, ओ से लेके क्यू क्या है हमारा, साथ में लिख देंगे रिजल्टेंट आर के इक्वल है, ठीक है। ओपी क्या है, ओ से पी ए वेक्टर है, ये भी लिख दिया हमने, ए वेक्टर दे रखा है हमें। पी क्यू क्या है, बी वेक्टर है। अब देखो पी एन और क्यू एन की वैल्यू हमें नहीं पता, पी एन क्या है क्यू एन क्या है, तो वो हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट होगी वो देखो, ये जो मैं राइट में पोर्शन कर रहा हूं वो आप यहां पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी एन के अंदर, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, क्यू पी एन, ये वाली क्यू पी एन के अंदर एंगल हमारा थीटा बना हुआ है, तो थीटा को हम बीच में लेंगे क्यू पी एन। अब यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है पी एन, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है पी क्यू, तो पी एन निकालना है हमें, पी एन इज इक्वल टू किसके हो गया, पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल था बी के, तो पी एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहां पे, बी कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई ना हमारे पास पी एन की वैल्यू। अब हमें चाहिए क्यू एन की वैल्यू, क्यू एन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, एक तो हाइपोटेन्यूज पता है हमें, एक परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे क्या ले लेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एन बाय पी क्यू। तो क्यू एन किसके इक्वल हो गया, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है हमारा, बी के इक्वल, तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बी साइन थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये सोच रहे होगे सर साइन थीटा और कोस थीटा ही क्यों लिए हैं हमने, कोई और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं लिए, तो वो इसलिए लिए हैं, देखो हमने पहले पी एन की वैल्यू निकालनी थी। अब पी एन और क्यू एन तो हम ले नहीं सकते, ना तो हमें पी एन पता है ना क्यू एन पता है, तो पी एन क्यू एन का रिलेशन क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का टेन थीटा होता है, तो वो नहीं लिया जा सकता। अब हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें परपेंडिकुलर के साथ भी पता होता है, बेस के साथ भी। बेस के साथ रिलेशन क्या होता है, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ होता है साइन थीटा, तो दोनों को ले लिया और दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर लेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, ओ क्यू देखो क्या है आर, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, ओपी ए के इक्वल है ए, प्लस पी एन की वैल्यू अभी अभी निकाल ली थी हमने इक्वेशन फर्स्ट से, बी कोस थीटा इसका स्क्वेयर, प्लस में क्यू एन क्या है हमारा, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वेयर। क्लियर, सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, प्लस में यहां पे बी साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। क्लियर है। यहां पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आर की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो क्या आ गई, यहां पे स्क्वायर है इस तरफ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आ गई या नहीं आ गई,
समझ में आ गया, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब हमें देखनी है डायरेक्शन की वैल्यू। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ आर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं, तो हम अब डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, हमें देखो ये साइड पता है वेक्टर की, ए साइड पता है, ए वेक्टर पता है, तो यहां पे मान लो रिजल्टेंट और ए के बीच में कोई एंगल बन रहा है हमारा बीटा एंगल, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी, जो आपका दिल करे वो मान लो, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन तो हमें पता है, हमें निकालनी है आर की डायरेक्शन, तो इसका इसके साथ रिलेशन लेंगे हम। क्या लेंगे हम, इसका इसके साथ, इसकी हेल्प से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है हमारा, बीटा। और जो डायरेक्शन होती है हमारी वो किससे गिवन होती है, टेंजेंट से। टेन बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, ध्यान से बताओ मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से। तो ये बीटा एंगल है, तो हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, क्यू एन ओ में, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू एन ओ के अंदर, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, टेंजेंट बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू एन अपॉन में बेस कितना है, ओ एन। बस सिंपल सा काम है, यहां पे क्यू एन बाय ओ एन को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी प्लस पी एन। वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन कितना है हमारा, क्यू से एन, अभी अभी हमने निकाला था, देखो यहां पे क्यू एन आया था बी साइन थीटा के इक्वल, तो पुट कर देंगे यहां पे बी साइन थीटा अपॉन में ओपी देखो क्या है, ओ से पी ए है, तो ए प्लस में पी एन देखो क्या है, पी एन बी कोस थीटा था, तो यहां पे पुट कर देंगे बी कोस थीटा। बस ये आ गई हमारी डायरेक्शन, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। बस ऐसे निकालना है। यहां पे बीटा की अगर मैं बात करूं, टेन को इस तरफ ले जाओ, तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको ट्रायंगल किस तरीके से करना है, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें थीटा का पता है, थीटा क्या है, जो भी हमारी टू साइड्स हैं वेक्टर की उनके बीच का एंगल, मतलब जिस एंगल पे वो इंक्लाइंड है। बीटा क्या है, डायरेक्शन, किस किस के बीच में, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में। क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, बिल्कुल सिंपल सी जो मैंने बनाई है, यहां पे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहा है उसने, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड, मतलब एक दूसरे के साथ सटी हुई, एक दूसरे के साथ अटैच साइड को, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो उन दोनों साइड्स का जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को। ठीक है, अभी ध्यान से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लो हमारा क्या है, एक साइड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मान लेते हैं हम ए वेक्टर। एक साइड होगी पैरेललोग्राम की, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको पी, ओपी वेक्टर हो गया हमारा ए। दूसरा वेक्टर क्या कहा है उसने, एडजेसेंट वेक्टर होना चाहिए। एडजेसेंट मतलब इसी के साथ अटैच, मतलब एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो। ये हमारा मान लो क्या हो गया, वेक्टर बी। ये वेक्टर हो गया हमारा बी वेक्टर। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, यहां पे ओ है तो यहां पे हम कुछ और नाम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आपका दिल करे, जो ये मान लो सी पॉइंट, कुछ भी मान लो, जो भी आपका दिल करे। अब यहां पे क्या कहा है, ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करना है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को। अब डायगोनल तो ये होगा हमारा, तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लो हमारा क्या हो गया, डायगोनल, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और ये होगा हमारा रिजल्टेंट। समझ में आ गई बात। डेफिनेशन क्या थी, दो वेक्टर हैं ए और बी, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ए और बी वेक्टर से गिवन है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को हम क्या कहेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस सी पॉइंट को हम क्यू से मिला देंगे, और क्यू को हम पी से मिला देंगे, और क्यू पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, किसके ऊपर, ओपी के ऊपर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम रख लेते हैं हम एन। ये मान लो हमारा थीटा एंगल था, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा,
क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो ये थीटा और ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं थी, हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया बस एक। अब यहां पे बात करते हैं, हमने जो भी चीजें ली हैं वो हैं क्या, उनको राइट डाउन करेंगे एक बार। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट टू वेक्टर ए एंड बी inclined at an angle theta, at an angle theta which are representing two sides of parallelogram। तो यहां पे क्या लिखेंगे, which are representing two sides of parallelogram, two sides of parallelogram। आर क्या है हमारा, रिजल्टेंट। यहां पे क्या लिखेंगे, आर इज रिजल्टेंट रिप्रेजेंटिंग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। बस ये चीजें हमने यूज की हैं, इसीलिए हमने इनको राइट डाउन कर दिया। अब यहां पे मैंने एक क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उसको भी लिख देंगे। क्यू एन जो है परपेंडिकुलर ऑन ओपी, क्यूएन हमने ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब सिंपली कुछ काम नहीं है, जो हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर किया था सेम वही काम करना है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर ये वेक्टर है, तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, ओ क्यू एन, इस ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन। कौन सी ट्रायंगल ली है, ओ क्यू एन। अब यहां पे क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, ओ एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चों, ओ एन क्या है, ओपी प्लस पी एन, तो लिख देंगे यहां पे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू हमें पता है वो देख लेते हैं। ओपी कितना है हमें गिवन, ओपी जो है ए वेक्टर के इक्वल है, ओ सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, और ये जो ओ सी है वो पी क्यू के इक्वल भी तो है या नहीं है। देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ओसी हमारा पी क्यू के इक्वल है, ये बी है तो ये भी बी होगा। समझ में आ गई बात। ओ क्यू किसके इक्वल है, हमारा आर के इक्वल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखते हैं, हमें ओ क्यू पता है, ठीक है, आर है, ओपी पता है, पी एन और क्यू एन नहीं पता। तो पी एन कहां है, ये रहा, क्यू एन ये रहा, इस ट्रायंगल के अंदर, क्यू पी एन के अंदर। तो यहां पे सेम हमने जैसे पीछे किया था हमने, इन ट्रायंगल क्यू पी एन। अब हमें यह पता है ये बी के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमें एक बार परपेंडिकुलर निकालना है, एक बार बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा, और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, कोस थीटा। तो हम दोनों एंगल लेंगे यहां पे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बेस क्या है पी एन अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, बी के, तो बी कोस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी एन के अंदर ही, साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यू एन अपॉन में पी क्यू। तो क्यू एन किसके इक्वल हो गया हमारा, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू किसके इक्वल है, बी के, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा के, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ओ क्यू किसके इक्वल है, आर के, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, देखो क्या है, ओपी ए है, तो ए प्लस में पी एन क्या है हमारा, बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में क्यू एन क्या है, देखो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे वेक्टर क्वांटिटी का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं,
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते टाइम वेक्टर क्वांटिटी हट जाती है। तो यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है यहां पे, कहीं घबरा जाओ। यहां पे क्या आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसके और इसके अंदर से कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, तो यहां पे कॉमन निकाल लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। अब यहां पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है उस तरफ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2ab कोस थीटा। तो देखो रिजल्टेंट जो आया है हमारा, ट्रायंगल ला हो या पैरेललोग्राम ला हो, सेम आया है हमारा। अब ऐसे ही पॉलीगन ला भी होता है एक, उसके अंदर भी सेम यही कंसेप्ट होता है, ऐसे ही हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब मेन काम क्या रह गया हमारा, डायरेक्शन की। डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। अब हम यहां पे जो थीटा एंगल था वो कंप्लीट ए और बी साइड के बीच में था, यहां पे बाय मिस्टेक बना हुआ था, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, जैसे हमने पीछे निकाली थी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। अब रिजल्टेंट आर कौन सा है, ये हमारा वेक्टर ए है, तो इनके बीच में मान लो हम मान लेते हैं एंगल अल्फा मान लेते हैं अब की बार, ठीक है। पीछे बीटा माना था, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। अब ये अल्फा एंगल है तो कौन सी ट्रायंगल के अंदर है, ओ क्यू एन के अंदर। तो हम ट्रायंगल कौन सी लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन के अंदर क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्यू एन बाय ओ एन। होगा या नहीं होगा। अब क्यू एन की वैल्यू देखो क्या है, क्यू एन किसके इक्वल है हमारा, क्यू एन अभी अभी हमने निकाला था, क्यू एन किसके इक्वल आया था, बी साइन थीटा के। तो यहां पे पुट कर देंगे बी साइन थीटा अपॉन में ओ एन को क्या लिख सकता हूं मैं, ओपी प्लस पी एन। ओपी की वैल्यू क्या है, ए, यहां पे वेक्टर साइन नहीं, प्लस में पी एन की वैल्यू क्या थी हमारी, बी कोस थीटा। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ गया हमारा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। और यहां पे अल्फा की अगर मैं बात करूं तो tan इस तरफ आएगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब आप सोचोगे सर आपने अल्फा ही क्यों लिया, रिजल्टेंट का तो एंगल जो है बीटा बी वेक्टर के साथ भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। तो यहां पे हम इसको बीटा ले सकते हैं और हम tan बीटा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट बीटा भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारी क्या होगी, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस की पैरेललोग्राम के लॉ के अंदर। स्पेशल केसेस क्या होंगे, स्पेशल केसेस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना tan बीटा की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। नाम चेंज हो जाएंगे इसके, बस tan यहां पे बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आ जाएगा। अब स्पेशल केसेस के अंदर हमारे जो फर्स्ट केस आता है वो क्या है, अगर हमारे दोनों वेक्टर कौन कौन से, a और b वेक्टर दोनों एक जैसी एक लाइन पे इंक्लाइन करते हो, मतलब थीटा जो है 0 डिग्री हो, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा वो केस। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब देखो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। होगा या नहीं होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू किसके था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पे कोस 0 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 के इक्वल। और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट जो आ गया वो क्या आ गया, a प्लस बी के इक्वल। ये मैक्सिमम वैल्यू हमें शो करके देता है रिजल्टेंट की। क्या करके देगा,
मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। फिर सेकंड केस आता है हमारा। सेकंड केस के अंदर क्या होता है, जब दोनों वेक्टर हमारे क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां पे क्या लेंगे हम केस, व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक वेक्टर मान लो ए इस तरफ है, तो दूसरा वेक्टर कहां हो गया, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो अब देखते हैं हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह 180 पुट करेंगे तो 180 आ गया। अब कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 डिग्री होता है हमारा -1 के इक्वल। तो यहां पे -1 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हो गया हमारा, अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी। ये केस हमें मिनिमम वैल्यू शो करके देता है। ठीक है, दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। थर्ड केस जो बचता है वो क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। जब दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो थर्ड केस है, वो देखते हैं। तो थर्ड केस क्या होगा हमारा, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। अब बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा वो देखना है अब हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, थीटा की जगह 90 और कोस 90 की वैल्यू जल्दी बता दो मुझे क्या होती है, 0। यहां पे 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर होंगे। क्लियर हो गया पैरेललोग्राम लॉ भी, इसके स्पेशल केस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अच्छे से आपको समझना है, डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल भी मैं आपको जरूर करवा दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लासेज।